गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी व्लॉग कब अपलोड करोगे, और सच में अभी लगभग ना 1 वीक हो गया है मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। लेकिन आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज जो हैं टीआरई 3.0 की रिलीज़ कर दी गई हैं। तो इसी वजह से मैं सुबह उठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। अभी यहाँ पर चाय बनाऊँगी और इसके बाद पढ़ाई में लग जाऊँगी। तो मेरा अभी का रूटीन ना ऐसा ही चल रहा है कि मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 घंटे पढ़ लूँ। क्योंकि आपको पता है हमारा हमारा जो स्कूल का टाइमिंग है 9 से 5, वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। उसमें मतलब अगर आप 9 से 5 स्कूल में रहेंगे तो आने के बाद आपके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं रहेगा कि पढ़ाई कर सकें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ लूँ, क्योंकि टीआरई 3.0 में भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम रहेगा। स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है 9-10 के लिए मैथ्स, इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो उसमें मुझे क्वालीफ़ाई करना है, और ऊपर से मेरी एक शर्त ये भी है कि मुझे सेम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, लाइक नवादा डिस्ट्रिक्ट ही चाहिए। अगर नवादा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो फिर मैं निराश हो जाऊँगी। एक क्वेश्चन मुझसे ना बहुत बार पूछा जा रहा है कि दी आपका एस्टेट सर्टिफिकेट में कैटेगरी सही हुआ या नहीं। तो मेरा ना कैटेगरी सही हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनको मैं बता दूं कि आपको फिर से बीएसईबी ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टीआरई 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसमें आपका कुछ रॉन्ग है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए बीएसईबी ऑफिस जाकर फिर से एप्लीकेशन दे दीजिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक क्वेश्चन मेरे से ये भी पूछा जाता है कि दी बताओ प्राइमरी की सैलरी कितनी है, 6 टू 8 की सैलरी कितनी है। तो देखिए 6 टू 8 में तो मैं खुद ही मतलब सेलेक्टेड हूँ, बट अभी हमें सैलरी नहीं मिली है। तो जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी एग्जैक्टली कि कितना मिल रहा है मुझे। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो हमारे ही स्कूल में हमारी एक कलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें 36,000 के अराउंड मिलता है सैलरी। उनका सैलरी जो है वो 40,000 या 41,000 बनता है। लेकिन सारे डिडक्शंस के बाद इन हैंड सैलरी उनको 36,000 के आसपास मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि सैलरी बहुत कम है, इतनी कम सैलरी में जॉब करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जो कि 2 महीने के अंदर आपको जॉइनिंग करवा दे, आपकी पोस्टिंग भी करवा दे। तो ये बिहार में अभी हो रहा है कि एग्ज़ाम होते हैं और विदिन 2 मंथ आपको अपना स्कूल भी पता चल जाता है, आप जॉब करने लग जाते हैं। भले ही सैलरी कम रहे या ज़्यादा रहे, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, तो आप कम से कम इतना तो हो जाते हैं कि आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आप सैलरी को मत देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, लेकिन जब कुछ साल होता है ना, जब कुछ साल बीतते हैं, तो सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। तो चलिए फाइनली मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और ये जो सारे नोट्स हैं ना, नोट्स नहीं है, ये है सारे फार्मूलाज जो मैथ्स के लिए मैंने बना कर रखे थे। तो इनको मैं ढूंढ कर लेकर आई हूँ। इनको मैं अच्छे से 5-6 बार रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि देखिए अभी कोई भी चैप्टर मुझे डेप्थ में पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने डेप्थ में पढ़ा है पहले। तो इसीलिए अभी मैं केवल जिन जिन चैप्टर्स में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है उनको मैं कंप्लीट करूँगी। बहुत बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, उसमें लोग पूछते हैं कि दी अब तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, अब तो आपकी जॉब लग गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में हमेशा इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप किसी एक जगह पर हमेशा नहीं रह सकते हैं। मेरी ये सोच है कि कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए और कुछ नया करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अगर आपके बस में है तो आप ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ, और इसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ की तैयारी ज़रूर करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर थोड़ा भी टैलेंट है, थोड़ा पोटेंशियल है कुछ अलग करने की, तो वो मैं ना ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर मैं यूट्यूब पर नहीं होती तो शायद मैं नहीं भी करती। लेकिन जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि शादी के 10 सालों के बाद मैंने बीएड करना शुरू किया, सीटेट क्वालीफाई कर लिया, मेरी जॉब लग गई है, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इंसान देखता है वैसा बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगी तो वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं होगा, मेरे साथ जो भी मेरे 45,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। और यूट्यूब पर वीडियो डालने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही होता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाए, उनके अंदर थोड़ा पॉजिटिव चेंज आए और वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें।
क्योंकि मुझे पता है कि सबकी लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को ये लगता है कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब मेरा करियर ख़त्म, मेरे ड्रीम्स सारे ख़त्म हो गए। लेकिन अगर उनको उसी टाइम पे थोड़ा-सा कोई होप दे देना, थोड़ा-सा उनको मोटिवेट कर दें, उनको कह दें कि नहीं, तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी अब भी ये पॉसिबल है, अब भी तुम बहुत कुछ अचीव कर सकती हो। तो शायद इतनी सी बात से ही उनकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो इसीलिए मेरा मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि जब तक यूट्यूब पर रहूँगी, आपको मोटिवेट करते रहूँगी, आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज लाती रहूँगी। तो फाइनली मैं आ गई थी किचन में, किचन का काम करने के लिए, और अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अभी मैं केवल सब्ज़ी बनाती हूँ और बाकी रोटियाँ जो हैं वो दीदी सेक देती हैं और बाकी घर का काम भी वो कर देती हैं। क्योंकि अभी ना मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है सब कुछ करने के लिए। तो फाइनली अब मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और आज मैं अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ एकदम डिटेल में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले नहा कर आने के बाद मैं लगाती हूँ ये फेस टोनर। ये गुड वाइब्स का ग्रीन ग्लो टोनर है। बहुत दिनों से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा टोनर है। आपको क्या करना है कि इसको अपने फेस पर स्प्रे कर लेना है और अच्छे से एकदम नेक एरिया तक आपको इसको मिक्स करना है और फिर इसको सूखने देना है कम से कम 1 से 2 मिनट तक। हर स्किन केयर स्टेप के बाद आपको 1 से 2 मिनट वेट करना होगा। इसके बाद मैं लगा रही हूँ डर्म डॉग का 4% नाइसिनामाइड सीरम। इसको लगाने के बाद भी आपको वेट करना है। ये वीडियो फास्ट में है इसलिए मैं उतना आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। आफ्टर दैट मैंने अप्लाई किया है विटामिन ई और सी सीरम। ये विटामिन ई और सी का कॉम्बिनेशन है। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक वेट करना है। तो बस ये 3 स्टेप होते हैं और इसके बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र लैक्मे का। ये बहुत कॉमन मॉइस्चराइज़र है, सब लोग लगभग अप्लाई करते होंगे इसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मैं यूज़ करती हूँ सारे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया है। तो बस अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आज मैं पहली बार अप्लाई करूँगी अपने फेस पर सनस्क्रीन। मैं सनस्क्रीन कभी भी नहीं लगाती थी क्योंकि सनस्क्रीन से ना बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट हो जाता है और मैं किसी अच्छे सनस्क्रीन की तलाश में थी कि कोई मुझे ऐसा मिले जो कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, वाइट कास्ट ना छोड़े। तो फाइनली मुझे वो अच्छा सनस्क्रीन मिल गया है। ये है डॉक्टर सेथ का सनस्क्रीन और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ कैमरे में देखकर। ये सारी चीज़ें ना मैं मिरर के सामने नहीं कर रही थी, मैं कैमरे के सामने कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि इसका वीडियो कैसा आएगा, बट बाद में मैंने देखा तो अच्छा आया था। ये सारे स्किन केयर स्टेप्स मैं पहले भी करती थी, बट पहले मैं आपको उतना ज़्यादा बताती नहीं थी। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी आपके स्किन पर बहुत ग्लो हो गया है एग्ज़ाम के बाद। तो वो है कि एग्ज़ाम के बाद ना थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हो गई हूँ और जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करने लग जाती है क्योंकि सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई है। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं 8। तो मैं इतने बजे ही स्कूल के लिए निकल जाती हूँ क्योंकि जाने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है और आज तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आज बारिश भी हुई थी। तो इस वजह से जिस रास्ते से मैं जाती हूँ ना स्कूल के लिए, वहां पर बहुत सारा कीचड़ हो जाता है। तो वैसे मैं ना स्कूटी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अब जॉब लग गई है तो उसको भी करना है। साथ ही साथ आपको तो पता ही होगा कि मैं TRE 3.0 के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ और आपको पता है अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है पढ़ाई करने का। मतलब पहले जो हमारा रूटीन था, लाइक जो घर का काम होता था सिर्फ वही होता था और साथ में पढ़ना होता था। लेकिन अभी क्या होता है ना कि स्कूल में एक बहुत लंबा टाइम हमारा चला जाता है। समझ जाइए कि सुबह से लेकर शाम हमारा स्कूल में ही हो जाता है। हमारे पास बचता है सिर्फ रात और जो सुबह उठ के मॉर्निंग का टाइम होता है वो। तो मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि 4 से 6 या 4 से 7 कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। और वो भी मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने एक मेड रखा हुआ है, वो आती है काम कर देती है घर का। इस वजह से अगर मुझे घर के काम करने होते तो मुझे लगता है कि मैं उतना भी नहीं पढ़ पाती। और जब शाम में आती हूँ तो शाम में भी थोड़ा कोशिश करती हूँ कि खुद को फोर्स करके कि थोड़ा सा और पढ़ लो, बिकॉज आपको तो पता ही है कि मैंने 9-10 के लिए सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया था लास्ट टाइम, बट मुझे 9-10 में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था। 6 to 8 के लिए मैंने बहुत खास प्रिपेयर नहीं किया था। तो अभी भी मेरी वही इच्छा है कि मैं 9 to 10 की टीचर बनूं मैथ्स की। तो अभी तो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज कर दी गई हैं। फॉर्म मैंने अभी तक फिल नहीं किया है। आज मैं फॉर्म फिल कर लूंगी रात में और उसके बाद फिर तैयारी में लग जाऊंगी क्योंकि एनी हाउ मुझे इस बार
होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं क्या होता है। अब जो भी रिजल्ट आएगा आपसे तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिलहाल मैं स्कूल चली जाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा और वापस आने के बाद आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। चलो। +21 कहाँ से आया? उस वाले 21 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब क्या चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो विपरीत चिन्ह होता है तो क्या होता है? तो लगाओ वहाँ पे माइनस। हाँ, चलो आगे करो। सही है, जल्दी बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। सब लोग नेहा के लिए क्लैपिंग करेंगे। और नेहा सुनो, हैंड राइटिंग अच्छा करना है। हैंड राइटिंग इतना गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो जाओ। तो फाइनली मैं स्कूल से आ गई हूँ वापस। और आपको पता है इतनी दूर से आने में मैं हर दिन जाती हूँ लगभग 27 से 28 किलोमीटर स्कूटी चलाकर, और वापस भी आती हूँ। तो सोचिए कि जाने और आने में मेरी क्या हालत होती होगी। इतना डस्ट होता है ना, मतलब फेस तो पूरा डस्ट से भर जाता है। अभी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं स्किन पर बहुत अच्छा ध्यान दूंगी और थोड़ा सा अपने लिए कुछ करूंगी। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्कूल से आ गई हूँ। और आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मुझे कितना एग्जॉस्टिंग फील हो रहा है। एक्चुअली अभी स्कूल में ना हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे स्कूल में 7 स्टाफ है। तो हम 3 लोग ही केवल स्कूल में रहते हैं, बाकी लोगों की ना स्कूल ड्यूटी लगी थी। मैट्रिक एग्जाम और जो चल रहा है अभी बिहार में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, शायद मैट्रिक या इंटर का चल रहा होगा, तो उसके लिए तो इस वजह से हम 3 लोग ही हैं। और क्लासेस है 1 से 8 तक। तो हमें रेगुलरली सभी क्लासेस में जाना होता है, बोल बोल के पढ़ाना होता है। तो गले की तो बैंड बजी हुई है। और अभी पता है क्या फील होता है कि चलो, मैं चाय पीने की आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि जब चाय पीते हैं तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील होता है। तो अभी मतलब जितनी भी थकान है मेरी, उसको मैं निकालूंगी चाय पीने के बाद। चाय पीने से ना बहुत मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, सारी थकान निकल गई है। और आप मेरे वीडियोस देखते ही होंगे कि मैं क्लास में बहुत एक्टिविटी करके, चिल्ला चिल्ला के, एक्शन कर करके पढ़ाती हूँ। और जो 1-2 शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए एक्चुअली वो फ्री पीरियड के होते हैं, जो लास्ट का पीरियड होता है ना, उसमें हम यही सब करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, कुछ गुड मैनर्स सिखाते हैं, पोएम के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, तो यही सब करवाते हैं। बाकी सुबह से जितने भी पीरियड्स होते हैं उसमें तो हमें पढ़ाना होता है, मुझे स्पेशली पढ़ाना होता है मैथ्स एंड साइंस। और मैथ्स में बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सिखाना पड़ता है। लेकिन एक बात मेरे साथ आज बहुत अच्छी हुई। आज ना मैं बच्चों को बोर्ड मार्क्स पढ़ा रही थी, तो मैंने एक एक स्टेप एकदम अच्छे से खंगाल खंगाल के सबको समझाया। तो क्लास में जितने बच्चे थे उन सबको समझ में आ गया। तो इतने बीच में ही ना मैंने क्वेश्चन दे दिया उनको 5-6 कि आप सॉल्व करिए कॉपी में। तो फिर इतने में ही सर आ गए, प्रिंसिपल सर। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने एक स्टूडेंट को ऐसे बुलाया और कहा कि इसे बोर्ड पे बना के दिखाओ। उसने बिल्कुल सही सही बनाया। तो सर कह रहे हैं कि आपने तो बहुत अच्छा सिखा दिया इनको एक ही दिन में। तो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो सर ने अप्रिशिएट किया। और मेरी क्या है ना, मेरी आदत है कि मैं हर स्टूडेंट को जब भी पढ़ाती हूँ मैथ्स, तो एक एक स्टेप पहले बताती हूँ और पूछती हूँ कि इस स्टेप में कंफ्यूजन है तो बताओ। अगर किसी एक बच्चे को भी कंफ्यूजन होता है तो उसके कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ और हर एक स्टेप को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझाती हूँ, ताकि ना सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो अभी तो बच्चों को बोर्ड मार्क्स से सिखा रही हूँ, बच्चे थोड़े वीक हैं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस स्कूल में रह गई तो वो मैथ्स में काफी तेज हो जाएंगे। बट फिर भी आपको तो पता ही है कि मैं टीआरई 3.0 की तैयारी कर रही हूँ 9-10 के लिए। तो अभी कुछ गारंटी नहीं है कि इस स्कूल में बहुत दिनों तक रहूंगी, पर कोई बात नहीं, ये स्कूल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 6:15 और इसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थकाने वाला होता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई कर लूंगी। आप देख रहे हो सुबह कॉपी किताब जैसे रखा था सब वैसे ही है। तो थोड़ा सा रूम भी अरेंज कर लूंगी और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगी चाय वाय पीने के बाद। लेकिन तो चलिए मिलती हूँ आपसे किचन में। इसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे तब आपके लिए चाय की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको चिल्लाना होता है, ज़ोर ज़ोर से बोलना होता है स्कूल में, ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ाना होता है, ताकि आपकी आवाज़ जो है मतलब लास्ट बेंच के लास्ट बच्चे तक पहुँच सके। इतनी आवाज़ तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ मेरे साथ क्या है कि हम प्रेयर भी करवाते हैं, जो सॉन्ग होता है वो गाते हैं स्कूल में, क्योंकि बच्चों को ना गाना अच्छे से गाने आता नहीं है, और वो मतलब गाना कुछ है और गा कुछ और देते हैं। तो अभी ना हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं।
हर दिन प्रेयर मैं और जो मेरे साथ एक कलीग न्यू आई हुई हैं टीआरई 2 के तहत, हम दोनों मिलकर ना स्कूल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम सुबह में प्रेयर करवाते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं कि जब असेंबली होती है तो सामने देखना होता है, अगर राष्ट्रगान गाना है तो कैसे अटेंशन मोड में रहना है, ये सारी चीज़ें उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं। साथ ही साथ जब वो लड़ाई करते हैं या फिर आपको पता है सरकारी स्कूल के बच्चों की एक आदत होती है, वो अपने आप को नहीं देखते, वो क्या कहेंगे ना, मैम देखिए ये पढ़ाई नहीं कर रहा, ये उधर देख रहा है, मतलब सब एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। तो उनको ये भी सिखाती हूँ कि फ़ोकस अपने ऊपर होना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ 1 महीने में ही, और अभी मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मेरा जो टारगेट है इस बार जीके और जीएस का जो 40 मार्क्स का आता है, उसमें मेरा टारगेट ये है कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें अच्छे से करनी है, और मैथ्स जो भी आएगा 40 मार्क्स में उनको सारे को सही सही बनाना है। बस इतना करके मैं ही जाऊंगी 40 मार्क्स के लिए, क्योंकि अब मैं उतना कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं दिन भर स्कूल में रहती हूँ, तो बहुत कम टाइम बचता है। तो अभी लेकर इसे बैठी हूँ, और टारगेट है कि रात के कम से कम तो 9 बजे तक इसको आधा कंप्लीट कर लूँ। 9 बजे तक आधा कर लूँगी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आज का टारगेट यही था मेरा। तो देखते हैं ये कंप्लीट होता है या नहीं। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ। देखिए, मैंने जो भी टीआरई 2 के लिए पढ़ा था वो मुझे याद तो होगा ही, लेकिन फिर भी मन में ना एक दुविधा रहती है कि नहीं चलो यार, टाइम है तो पढ़ लेते हैं, कहीं बाद में अफ़सोस ना करना पड़े। आपको पता है इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम है तो पढ़ लो, बाद में अफ़सोस करना पड़ेगा तो बहुत बुरा लगेगा, और फिर वो टाइम वापस भी वो लौट के नहीं आएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम टाइम को वेस्ट कर देते हैं और 1-2 नंबर से हमारा छूट जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि थोड़ी-सी मेहनत और कर ली होती तो मैं यहाँ पर सेलेक्टेड होती। और वो इस रीज़न से होता है क्योंकि कहीं न कहीं ना हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मैं टाइम वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बना रही थी मशरूम। वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, और उनको आते-आते रात के 11:30 बज जाएँगे, क्योंकि आज है थर्सडे और उनकी फ्राइडे को छुट्टी होती है और सैटरडे को रविदास जयंती की छुट्टी है। तो 2 दिनों की छुट्टी है। तो वो 5 बजे स्कूल से निकलेंगे, फिर बस बैठेंगे, फिर ट्रेन बैठेंगे, और ऐसे करते-करते पहुँचेंगे यहाँ। और ये है दूसरे दिन का क्लिप। मेरे हस्बैंड आ गए हैं और उनके साथ मैं शॉपिंग करने गई थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्रेसेस ख़रीदे हैं, जो कि ना मैं आपको दिखाऊँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से, कि मैंने कौन-कौन सी कुर्तीज़ परचेज़ की हैं और उनके साथ क्या-क्या ख़रीदा है। क्योंकि आपको पता है जब भी ये आते हैं तो मुझे शॉपिंग वग़ैरह कराने ले ही जाते हैं, और टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर 1 साल पीछे का आप देखिएगा, मैं शॉपिंग ये सब कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ़ पढ़ती थी। तो अभी वो सारा कसर ना मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। अब मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। और ये है मेरे जेंटलमैन हस्बैंड जी, जो कि बहुत ही जेंटल हैं। अगर आप में से कोई भी इनसे मिले होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये कितने अच्छे हैं। और यहाँ पर देखिए कुर्तीज़ मैं ट्राई करती जा रही थी, और ये कभी भी ना बोर नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं जो कहते हैं कि जल्दी-जल्दी लो और निकलो, लेकिन ये है ना कि एकदम स्पेसिफ़िक। ये ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे एक-एक चीज़ बताते हैं कि इस कुर्ती के साथ ये सैंडल जाएगा, इसके साथ ये दुपट्टा जाएगा। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जितना इनको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करते हैं। आप में से कितनों के हस्बैंड ऐसे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी थी कि आप में से जितने लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम 50K की फैमिली बनने ही वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि मार्च तक में मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ, और इसे पूरा करने में आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।